Hello everyone, I am back again. I am Dr. Veena Singh, MBBS MD Pediatrics. और जो मैंने इसे प्रीवियस वीडियोस लाई थी जिसमें कि पेरेंट्स की क्वेरीज थी, अब वो कुछ क्वेश्चंस हमारे बच गए थे जो मैंने बोला था मैं सेकेंड राउंड में कंप्लीट करूँगी। तो वो आज का टॉपिक है हमारा कोविड इन चिल्ड्रन। तो उस जो हमारे बच्चों में कोविड इन्फेक्शन होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स का मैं आज रिप्लाई करूँगी। तो सबसे पहला है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इन किड्स। किड्स किन किन सिम्टम्स से आ सकते हैं? किड्स को खांसी, जुकाम, बुखार, गले में दर्द, पेट में दर्द, लूज मोशंस, वॉमिटिंग, इन सब स्किन रैशेस, ये सारे फीचर्स हैं जो बच्चों में कॉमनली प्रेजेंट करते हैं बच्चे के साथ। अब क्या होता है कि इन फीचर्स के साथ हमें ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो माइल्ड टू मॉडरेट केसेस तक ही रहते हैं, और जो सीवियर स्टेज तक पहुंचते हैं वो उनमें कुछ कुछ कोमॉर्बिडिटीज़ प्रेजेंट होती हैं। लाइक वो पहले से ही किडनी की उनको कोई प्रॉब्लम होगी, या कुछ कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ उनमें प्रेजेंट होगी, या फिर टाइप 2 या फिर डायबिटीज़ होगा उनको, या फिर उनको ओबेसिटी होगी। तो ये अदर प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं। तो उन केसेस में वो बच्चे जो होते हैं वो सीवियर तक पहुंचने के चांसेस होते हैं। अदरवाइज ज़्यादातर बच्चे जो हैं तो वो माइल्ड टू मॉडरेट तक रहते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है रेड फ्लैग साइंस इन चिल्ड्रन। व्हाट आर रेड फ्लैग साइंस? मींस डेंजरस साइंस जिनको हर पेरेंट्स को ध्यान में रखना चाहिए while treating them in at home। तो हमने सबसे पहले क्या देखना है कि मैंने जैसे बताया कि क्लिनिकल फीचर्स होते हैं बुखार, सर्दी, जुकाम, गले में दर्द, इनको हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। बट हमें एज अ पेरेंट जब हम उनको घर में ट्रीट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ योर पीडियाट्रिशियन, ये जो गाइडलाइंस दी जा रही हैं ये किसी भी पीडियाट्रिशियन की कंसल्टेशन को सुपरसीड नहीं करती हैं। जब भी आपका बच्चा बीमार हो उसको एक बार पीडियाट्रिशियन की सलाह जरूर लें। हो सके तो अपने पीडियाट्रिशियन के पास लेकर जाएं, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो टेलीफोनिकली आप उनसे सलाह जरूर लें। तो अब हम रेड फ्लैग साइंस के बारे में बताएंगे। रेड फ्लैग साइंस वो होते हैं जो डेंजरस साइंस होते हैं, जिनको हर पेरेंट्स को अलर्ट रहना चाहिए कि हाँ अब हमारे बच्चे में ये साइन आ गए हैं, तो अब हमें इमीडिएटली वेट नहीं करना है और डॉक्टर के पास लेके जाना है। वो है कि अगर बच्चे में बहुत हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, 104 तक फीवर जा रहा है, कंटिन्यूसली है वो फीवर, डाउन नहीं आ रहा है। अगर बच्चे का सैचुरेशन, जो कि हम पल्स ऑक्सीमीटर हमेशा उसकी सैचुरेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन देखते हैं, अगर वो 94 से कम जा रही है तो हमने इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है। उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है। ब्रीदिंग डिफिकल्टी बच्चों में हमें कैसे पता चलती है? बड़े होंगे थोड़े बच्चे तो बोल सकते हैं कि मम्मा मुझे सांस लेने में मुश्किल हो रही है। हमें छोटे बच्चे जो एक साल 2 साल, उनमें कैसे पता चलेगा? उनमें आपको पता चलेगा तो बहुत फास्ट ब्रीदिंग करेंगे, स्ट्रेस्ड ब्रीदिंग होगी। ये जो उनकी नाक की मसल्स होंगी ये मूव करेंगी हर ब्रीदिंग के साथ। हर ब्रीदिंग के साथ उनकी जो पसलियाँ होती हैं ये फील होंगी कि वो ऐसे हिल रही हैं जोर जोर से। यहाँ की मसल्स हमारे यहाँ टग होता है, इसको बोलते हैं ट्रैकियल टग, ये प्रोमिनेंट हो जाएगा। तो इन फीचर्स में जैसे ही आपको लगता है, और ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाएगा जैसे ही आपको इनमें से कोई भी फीचर लगता है, या फिर बच्चा ऑल्टर्ड सेंसोरियम मतलब बहुत सुस्त हो जाएगा, आप आवाज़ मार रहे हैं फिर भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है बच्चा, ऐसी कंडीशन हो जाएगी, या सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो इन सब कंडीशंस में आपने अपने बेबी को इमीडिएटली डॉक्टर के पास लेकर जाना है। ये सारे हमारे रेड फ्लैग साइंस हैं जिनको हमें ट्रीट करते टाइम एज अ पेरेंट इनकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अब है व्हाट मेडिसिन टू गिव। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि हमें पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में जब कोविड हो जाए तो हमें ज़्यादा उनके पास सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही देनी है। उनको हमने किसी भी प्रकार की जैसे आइवरमेक्टिन, डॉक्सी या अजिथ्रो, अगर हम सुपर इन्फेक्शन सोच रहे हैं बैक्टीरियल, तब हम वो दे सकते हैं। अदरवाइज इनके सिवा अब हमें और उनको कोई भी मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं है। अगर बेबी में डिहाइड्रेशन हो गया है, यूरिन पेशाब आपके बेबी ने यूरिन पास नहीं किया है, तो इन दैट केस आप उसको ORS दे सकते हैं, आप उसको कोकोनट वाटर दे सकते हैं हाइड्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए। हाउ टू प्रिवेंट कोरोना फ्रॉम कोविड। हम बच्चों को कोविड कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? सबसे पहले कि ये सेकेंड वेव है, ये फर्स्ट वेव से ज़्यादा डेंजरस है। तो इसलिए हमने क्या करना है, हमने बच्चों का पूरा इम्यूनिटी का ध्यान रखना है। उनकी इम्यूनिटी हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? उनकी इम्यूनिटी इम्प्रूव करने के लिए हमें उनको फ्रूट्स खिलाने, फ्रेश फ्रूट्स खिलाएंगे, उनको वेजिटेबल्स खिलाएंगे, उनको हम फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के सिवा उनको हैंड हाइजीन के बारे में सिखाएंगे। मास्क हम खुद भी पहन के रखेंगे
क्योंकि बच्चे हमें फॉलो करते हैं। अगर हम मास्क पहनेंगे तो 2 ईयर से अबव जो बच्चे होंगे वो मास्क पहन के रखेंगे आपको फॉलो करके। तो ये हमने चीज़ों का ध्यान रखना है। साथ में हमने उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज करवानी है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज में मतलब आप डीप इनहेल एक्सहेल करेंगे। कुछ इजी एक्सरसाइजेज हैं जिसके बारे में मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, वो आप अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं। साथ में आपने उनको फ्रूट जूसेस देने हैं, फ्रेश फ्रूट जूसेस। उनको हम पैक्ड जूसेस और टिन्ड जूसेस नहीं देंगे। इफ बेबी इज पॉजिटिव एंड पेरेंट्स आर नेगेटिव, अगर हमारा बेबी पॉजिटिव आ जाता है और पेरेंट्स नेगेटिव आते हैं तो हमें क्या करना है? सबसे पहले कि हमारा जैसे ही बेबी पॉजिटिव आया, उसके पेरेंट्स, छोटा बच्चा है तो हमें उसके साथ ही रहना पड़ेगा। 4 to 5 डेज तक हम टेस्ट करवाने से उससे कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे अगर आपका बेबी आज पॉजिटिव आया है तो और आप में कोई सिम्टम नहीं डेवलप हो रहे हैं तो 4 to 5 डे दोनों पेरेंट्स अपना टेस्ट करवा लेंगे। उससे पहले कोई एक पेरेंट अपने बेबी के साथ रहेगा हमेशा, क्योंकि हम बेबी को, छोटा बच्चा है तो आइसोलेट नहीं कर सकते। एक पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी बेबी के साथ रहना। वो अपने आप को बेबी के साथ आइसोलेट कर लेगा, बट उसके साथ वो पूरा प्रॉपर अपने आप मास्क पहन के, हैंड हाइजीन और प्रॉपर कोविड बिहेवियर के साथ आइसोलेटेड रहेगा। और जो अगर सिम्टम आ जाते हैं तो फिर हमें पता चल जाएगा, वो भी अपना इसी प्रकार 4 to 5 डे पे अपना टेस्ट करवा कर कंफर्म करें। वैक्सीनेशन वाइल ब्रेस्ट फीडिंग, ये भी बहुत क्वेरी आ रही है कि क्या हम अगर बेबी को ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं उस टाइम वैक्सीन डलवा सकते हैं? ये जो हमारी इंडिया को छोड़कर जो दूसरी कंट्रीज हैं, यूके, कनाडा, और उन सब में तो ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम वैक्सीन लेडीज जो है वो ले रही हैं। बट इंडिया की जो भी गाइडलाइंस है उसमें, क्योंकि अभी तक प्रॉपर कंफर्म ट्रायल्स नहीं हुए हैं, तो इसलिए हम जो है अभी जो प्रेग्नेंट लेडीज और जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं उनको हम ये वैक्सीन हम नहीं दे रहे हैं। बट फिर भी हम उनको पेरेंट्स के चॉइस के ऊपर छोड़ देते हैं कि अगर, क्योंकि प्रॉपर ट्रायल्स नहीं हुए हैं, तो इसलिए अगर आप लेना चाहते हैं, कई लेडीज ले भी रही हो, बोलती हैं हाँ मुझे लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम उनको ये वैक्सीन दे देते हैं। अदरवाइज इंडिया में अभी तक इस लैक्टेशन और हमारे प्रेग्नेंट वुमेन में देने की गाइडलाइंस अभी तक जारी नहीं हुई है। पोस्ट कोविड प्रिकॉशन इन चिल्ड्रन, अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपके बच्चे को कोविड हो गया है, उसके बाद कोविड होने के बाद रिकवर हो गया है, तो आप क्या क्या प्रिकॉशंस लेंगे? सबसे पहले, अगर आपके बच्चे को कोविड हो गया है, उसकी इम्यूनिटी ऑलरेडी लो हो गई है, इम्यूनिटी लो हो गई है, साथ में अगर उसको कोविड के बाद डाइट भी, हमारी किसी भी बीमारी के बाद हमारी डाइट वैसे डिक्रीज हो जाती है, बच्चा आपका आइसोलेशन में रहता है, आइसोलेशन में रहने की वजह से स्ट्रेस्ड आउट होता है, आप उसके साथ होंगे तो आप भी स्ट्रेस्ड आउट होंगे, तो बच्चे में बहुत लेवल ऑफ एंग्जाइटी होती है। तो इन सब को ओवरकम करने के लिए आपने घर में एक होमली, बहुत फ्रेंडली एनवायरनमेंट रखना है। कुछ गेम्स ऐसी खेलनी है जिसमें कि सारी फैमिली इन्वॉल्व हो। ऐसे नहीं करना है कि हम सारे, आपका बच्चा एक टैब लेके बैठा हुआ है, आप दूसरी टैब लेके बैठे हुए हैं, सारे अपने अपने टैब लेके बैठे हैं, सारे इकट्ठे एक रूम में बैठे भी हैं, तो सारे लोग बैठकर किसी मूवी को देख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। कोई ऐसी गेम्स खेलनी है जिसमें इंटरेक्शन बढ़े। स्क्रीन टाइम हमने कम करना है, दिन में 1 या 2 घंटे मैक्सिमम हमने टीवी या कुछ भी, फोन या कुछ भी ऐसा देखना है। ज़्यादातर टाइम हमने खेलने में, आपस में एक दूसरे से बात करने में टाइम व्यतीत करना है। और एज अ पेरेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब आप कोविड पॉजिटिव अगर आपका बच्चा हो भी जाता है तो पैनिक ना करें, एंग्जाइटी ना दिखाएं, क्योंकि आपकी एंग्जाइटी आपके बच्चे में शो करेगी और उसका स्ट्रेस लेवल इंक्रीज होगा। तो इसलिए ऐसे टाइम में, पोस्ट कोविड में, आपने हेल्दी डाइट लेनी है, विच इंक्लूड्स फ्रेश फ्रूट्स, इम्यूनिटी, बैलेंस डाइट जिसमें कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स हो। प्रोटीन्स आपके ज़्यादा होने चाहिए क्योंकि आपकी इम्यूनिटी वीक हो गई है, तो वो उसके लिए प्रोटीन्स ज़्यादा ज़रूरत होती है। फ्रूट जूसेस लेंगे, फ्रूट जूसेस में विटामिन सी वाले फ्रूट जूसेस लेंगे, जिंक सप्लीमेंट्स, विटामिन सी, विटामिन डी, ये सारे आप सप्लीमेंट्स ऐड ऑन कर सकते हैं टू इम्प्रूव योर इम्यूनिटी। थर्ड वेव विल अफेक्ट द किड्स, यस, जैसा कि अभी तक की वेव्स में पाया गया है कि फर्स्ट वेव एल्डरली को थी, सेकेंड वेव मिडिल एज में थी, और थर्ड वेव जो है ये अभी तक यही बोला जा रहा है कि थर्ड वेव किड्स को ज़्यादा अफेक्ट करेगी। बट नॉट टू पैनिक, जैसे कि बताया गया है कि बच्चों में माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज ही होता है, उनकी इम्यूनिटी बेटर होती है, क्योंकि बच्चे इस टाइम तक वैक्सीनेटेड नहीं हुए हैं। एडल्ट्स जो हैं वो वैक्सीनेट हो गए हैं, पर बच्चे अब अभी तक वैक्सीनेटेड नहीं हुए हैं, इसलिए वो इसके लिए थोड़ा ज़्यादा प्रोन है। बट अगर हम उनकी इम्यूनिटी का ध्यान रखेंगे,
अगर उनकी इम्यूनिटी, उनको प्रॉपर कोविड बिहेवियर बता के रखेंगे, जिसमें कि वो मास्क, कहीं बाहर जाते हैं तो मास्क पहन के रखेंगे, प्रॉपर अपनी हैंड हाइजीन मेंटेन करके रखेंगे, तो हम इस चीज़ से बच्चों को बचा सकते हैं। और आगे जो हमारे कोविड, अभी जैसे कई कंट्रीज़ में तो बच्चों में भी पीडियाट्रिक पॉपुलेशन के लिए भी वैक्सीन हो गया है, तो मे बी हमारे पास भी 2 या 4 महीनों में पीडियाट्रिक वैक्सीन अवेलेबल हो जाए, तो दैट वे हमें अपने बच्चों को हम बचा पाएंगे। और एज अ बीइंग अ डॉक्टर हमें हॉस्पिटल में भी प्रॉपर अरेंजमेंट पहले से करनी है, क्योंकि जब फर्स्ट वेव के बाद सेकेंड वेव आई तब हम उस टाइम प्रिपेयर्ड नहीं थे, बट अब हमें और अच्छी तरह प्रिपेयर्ड करना है। जो हमारे पीडियाट्रिक नर्सेज होते हैं, पीडियाट्रिक इक्विपमेंट्स होते हैं, उन सबसे वेल इक्विप्ड होना है। एज अ पेरेंट हमें बच्चों की इम्यूनिटी बचा के रखनी है, उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करवानी है, और उनको अपना स्क्रीन टाइम कम करना है, उनको खेलने में, इंडोर गेम्स में ज़्यादा उनको बिजी रखना है। और इस टाइप से हम इम्यूनिटी अपनी इम्प्रूव करके, अपने बच्चों की इम्यूनिटी इम्प्रूव करके हम अपने आप को इस थर्ड वेव से बचा सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ डाउट्स जो एज अ पेरेंट्स मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती थी, और जिसके लिए मैंने सोचा कि इसको 2 वीडियोस में डिवाइड करूं, बिकॉज एक वीडियो में ये सारी क्वेरीज बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो टिल देन आई होप आप अपना पूरा ध्यान रखेंगे, अपने सुपर हीरोज का ध्यान रखेंगे जो आपको घर में, आपके घर में है, और अपने एल्डरलीज का ध्यान रखेंगे। एंड टिल देन बी सेफ, गुड बाय एंड